peacocks. There are peacocks on this one. Nice. बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। बिल, आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बिल गेट्स और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी चर्चे में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी से मिलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ावा देते हैं, और जब उनको गिफ्ट देना होता है तब वो क्या करते हैं कि मेड इन इंडिया से जो भी प्रोडक्ट बना होता है वही वो गिफ्ट करते हैं और उसके बारे में बताते भी हैं ताकि मेड इन इंडिया से बना हुआ प्रोडक्ट का ऐड हो और सामने वाला जो इंसान है उसको इस्तेमाल करे और दूसरों को भी इसके बारे में बताए। और रही बात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास देने के लिए सिर्फ आतंकवाद है। तो ये सब देखकर पाकिस्तानियों की खूब जली हुई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसको लेके क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा दिव्य, आपने वो वीडियो तो देखी होगी, ट्रेलर जो आया है पीएम मोदी और बिल गेट्स का, उसमें काफी चीजें जो शॉर्ट करके दिखाई है और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं कल की वीडियो लाजमी देखूंगी क्योंकि उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो फिर पिक्चर ली, उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है और काफी चीजें डिस्कस की। क्या लगता है, एक तो कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल गेट्स का जो एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन रही है पीएम मोदी से, इससे क्या इम्पैक्ट है? देखें, इस टाइम पे ये जो वीडियो आई है, सबसे पहली चीज तो कि इस वीडियो के बहुत सारे मकसद हैं इस वक्त आने का। पॉलिटिकल मकसद है, वैसे तो इलेक्शन है। दूसरा, आपका एक साइकॉप्स खेला जाता है, ठीक है, दुनिया के लेवल पे। वैसे ये वीडियो सिर्फ इंडियंस नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, गोरे भी देखेंगे, चीनी भी देखेंगे, जापानीज भी देखेंगे। एक साइकॉप्स खेला जाता है कि दुनिया का एक बिल गेट्स ने भले माइक्रोसॉफ्ट 90s में बनाया, लेकिन वो आज भी एक है ना टेक बैरॉन के नजरों से देखा जाता है कि ये है टेक का बैरॉन, ठीक है, उस नजरों से उसको देखा जाता है। जबकि उसके बाद भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस हुई हैं, लेकिन उसको सबसे पहले देखा जाता है। तो एक वो साइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की
गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज कि आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए, ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है, ये जिस फैब्रिक से बनी है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है, ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है, वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए, जो हमारी खवातीन हैं, वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो पीएम मोदी ने एक बहुत खूबसूरत इसमें बात ये भी तो की है ना कि मैं नहीं चाहता कि औरतें जो हैं वो घास काटें या फिर बकरियां चराएं और गाय का दूध निकालें। तो मैं चाहता हूं मैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। भाई आगे बढ़ना चाहिए, और मैसेज मैं कहता हूँ इस मैसेज पे सबसे पहले अमेरिका को अमल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में वुमेन राइट्स तो उनसे पूरे दिए नहीं जा रहे। वो एलजीबीटी राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी राइट्स पे, अभी आपको पता है अमेरिका में करंटली 136 जेंडर्स है। अब ऐसे मुल्क का क्या फ्यूचर है हम देखते हैं, जिसके मुल्क में वो कहते हैं कि नहीं, 2 जेंडर नहीं होते, 3 नहीं होते, 136 होते हैं। तो आप ऐसे मुल्कों का देखें, वो उनकी सोसाइटी लेफ्टिस्ट और वोकिज्म के चक्करों में बहुत ज्यादा पड़ गई है। और ये देखें, इंडिया में सबको पता है, इंडिया में सबको दिखता भी है, ठीक है, क्यों अमेरिकन कंपनीज इंडिया में रिगरसली इन्वेस्ट कर रही हैं, क्यों अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट फंड्स हो गए या हेज फंड्स हो गए, वो इंडिया में अपना पैसा लगा रहे हैं। अगले 10 साल का दाव जो खेल रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी पे क्यों खेल रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी पे क्यों नहीं खेल रहे, या लेट्स से चाइनीज इकोनॉमी पे क्यों नहीं खेल रहे? ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।